में जो पैसे वाले हैं, बहुत ऐसे कॉर्पोरेट्स हैं, कंपनीज है, कुछ सरकारी फंड भी हम लोग का गवर्नमेंट टेंडर मिलता है, उससे पैसा इकट्ठा करके फिर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे संस्था का उद्देश्य है हर चेहरे पे मुस्कान, हर चेहरे को खुशी मिले, हर लोग आगे बढ़े, सभी लोग शिक्षित हो, समृद्ध हो और हमारा विकास हो, यही हमारा लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य के तहत हमने ये यथासंभव काउंसिल की स्थापना की है और आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से, ऊपर वाले का कृपा है, ये संस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पैसा कहां से आता हमें भी नहीं पता चलता, लेकिन काम सराही हो। और पुनः यथासंभव की बात में आपको फिर से बधाई देते हुए, रक्षाबंधन की शुभकामना देते हुए, मैं आप ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि कार्यक्रम भी होना है। बहुत दीदी है जो अभी हम लोग उनको लाए भी नहीं है, क्योंकि ये हॉल भरा हुआ है, तो बहुत दीदी हमारे बाहर वेट कर रही है। लगभग 2000 दीदी को आना है, लाना है। और आज सभी दीदी को एक बात मैं बता दूंगा कि बिना भोजन किए हुए नहीं जाना है। भाई के यहाँ से भूखा जाइएगा तो पाप लगेगा हमको, इसलिए सभी दीदी को भोजन करके जाना है। और साथ में आपका भाई का एक और आग्रह है कि भोजन किए हुए बिना तो नहीं जाना है, साथ में एक भाई का छोटा सा उपहार है, वो लेके जरूर जाना है, ताकि ये ना बोले कि भाई घर में पूछेंगे तुम गए भाई को राखी बांधे, तुमको क्या सौगात मिला। एक छोटा सा तोहफा भी है जो अपने दीदी को, अपने सभी बहन को लेके जाना है। बिना भोजन किए हुए किसी दीदी को नहीं जाना है। और सभी दीदी को मैं अपने हाथ से उपहार दूंगा और बिना उपहार का भी नहीं जाना है। आप सभी दीदी का फिर से मैं पैर छू के प्रणाम कर रहा हूँ, आप सभी का अभिनंदन कर रहा हूँ, आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। हमारी दीदियां कुछ खड़ी है बदल में, मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद दे रहा हूँ। अभी मेरा नजर दिया है, बहुत छोटा है, मैं क्षमा चाहूंगा। और भाई के यहाँ जब आप आते हैं थोड़ी बहुत परेशानी होती, फिर ससुराल में जाके बोलते भी नहीं है कि हमें दिक्कत हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भाषण दे रहा हूँ, ये सच्चाई है। और एक होता है भाई बहन का जो रिश्ता होता है ना, वो अटूट होता है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। मैंने देखा है, मैं अपने घर में भी देखा हूँ, मेरी पत्नी बैठी हुई यहाँ अपने भाई के लिए हमारे से भी लड़ जाती है, अपने पति से भी लड़ जाती है। यही भाई बहन का प्यार है। ये भाई आपके लिए हमेशा, आज से आपका ये भाई है और आपकी सारी जिम्मेदारी संजय मिश्रा का है, आपके भाई का है, आप याद कीजिएगा। और जब इनकी भाई को भी कुछ जरूरत पड़े, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारा छातापुर, हमारा बीरपुर, बसंतपुर आगे बढ़े, इसके लिए कॉलेज, हॉस्पिटल ढेर सारा हमने बनाया है। और देखिए, हमारे रियल एस्टेट कंपनी है, हम दिल्ली में रहते थे, हमारी पत्नी बच्चे सभी लोग वहीं रहते थे। अभी हम लोग पूर्णिया में स्टार्ट किए काम, छातापुर में हमने स्कूल कॉलेज बनाया, आपके बसंतपुर में हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। हमारा एक ही सोच है। मेरी पत्नी बगल में बैठी हुई है, देखिए कविता मिश्रा, एक बार खड़ा हो जाए, सबको प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। कल का कार्यक्रम देखी, बोले आज मैं भी जाऊंगी, बोले चलो तुम भी चलो। एक बार सबको प्रणाम कर लो, पहन लो। चले, ठीक है, हो गया, चलो। 15 दिन पहले घटना बता रहा हूँ। और उस संस्था में जब उसके साथ घटना हुआ, हम लोग उसके घर पे गए, 15,000 रुपए का इनाम दिए, राशि दिए हमने तत्कालिक कार्यक्रम के लिए। फिर 51,000 का हमने चेक दिया और क्राउड फंडिंग कराया। लगभग 4 से 5 लाख रुपया उसका एक हफ्ता में उसके खाता में आ गया। तो क्राउड फंडिंग भी हम लोग कराते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। हमारे कुछ मित्र हैं, हमारे कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो पैसे वाले हैं, उनको बोलते भैया देखिए इसकी परेशानी है, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, घर में कोई कमाने वाला नहीं था, उसका घर परिवार कैसे चलेगा। इस तरह से भी हम लोग फंड जनरेट करके, खुद पैसा इकट्ठा करके ऐसे लोगों का मदद करते हैं। उसके लिए हमें मेंबर्स बनना होता है। और आप ये नहीं कि आपके मेंबर्स हैं तो आप ही का सिर्फ परेशानी दिखा जाएगा, आपके टोले मोहल्ले में कोई दिक्कत है उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन उन दीदियों का जिम्मेदारी है, मान लीजिए बीरपुर में हमारी 25 दीदी काम कर रही है, हमारी संस्था से जुड़ी हुई है, तो 25 दीदी फोन करके हम लोग को बताते हैं, उनमें से कोई घटना होता है कि भैया हमारे यहाँ ये संकट है, ये परेशानी है, और हमारे वहाँ टीम मेंबर्स पहुंचते हैं, उसको मदद करते हैं तात्कालिक। राखी उत्सव में हजारों महिलाएं आई हैं, हजारों बहनें आई हैं। आज कल हमारे यहाँ छातापुर में था, आज बसंतपुर ब्लॉक बीरपुर में हमारा ये कार्यक्रम है, रक्षाबंधन का कार्यक्रम। और मैं सभी दीदियों का धन्यवाद देता हूँ। और हजारों की संख्या में, हम लोग तो सोचे थे कि 1000, 1500, 2000 दीदियां आएंगी, लेकिन कई हजार दीदी आए और हमें आशीर्वाद दिया उन्होंने। सिर्फ एक आह्वान पे, एक रिक्वेस्ट पे हमने सभी से रिक्वेस्ट किया, फोन के माध्यम से हमारी टीम, हम खुद लगे, सभी से बात हुई
और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी संख्या में दीदी आकर के हमें आशीर्वाद दे देगी। और एक बात मैं बता देता हूँ, एक जो रक्षा सूत्र होता है, रक्षा बंधन होता है, उसमें बहुत शक्तियां होती है। और आप देख लीजिए आज हजारों, मुझे हाथ उठने यहाँ ऊपर हजारों की संख्या में दीदियां आकर के जो कलाई में राखी बांधी है, इससे मुझे बहुत ताकत मिलेगा, मुझे उम्मीद है। और जितनी भी दीदियां आई हैं सभी को मैं धन्यवाद देते हुए ये भी वचन देता हूं कि आपने हमें रक्षा सूत्र बांधा है। आपकी सेफ्टी, आपकी सुरक्षा, आप आत्मनिर्भर कैसे बने, इसके लिए हमारी यथासंभव टीम और हम लोग प्रयास करेंगे कि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। और आने वाले समय में छातापुर में जो भ्रष्टाचार है उसको मुक्त करके आपके हाथ में सौंपेंगे, ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। आज भी हमारे यहाँ की दीदियां प्रताड़ित हो रही है, गांव में कुछ न कुछ परेशानी होती है, वो अपनी बात को भी नहीं रख पाते हैं। मैं सभी दीदी को आज हमने कमिटमेंट दिया है कि आपकी जब भी कोई परेशानी हो अपने भाई को याद कीजिएगा, आपका भाई हर संभव आपकी सहायता करेगा। सुपौल में इस तरह का पहली बार आयोजन हुआ है? जी बिल्कुल, इस तरह के कार्यक्रम पहली बार हुआ है और कभी न कभी किसी चीज की शुरुआत होती है। 2025 में हमने अपने छातापुर से, अपने गृह क्षेत्र से इसकी शुरुआत की है और ऊपर वाला चाहा तो चूंकि अब तो हमें शक्तियां बहुत मिलेंगी, क्योंकि इतना दीदी का आशीर्वाद मिला है हमें और भी इतना मोरल सपोर्ट मिला है, तो आगे भी हमें लग रहा है कि इस तरह का कार्यक्रम जो है दिन ब दिन, चूंकि जिस तरह से पैनोरमा स्टार छोटे स्तर से स्टार्ट होकर के इतना बड़ा हुआ, उसी तरह से ये जो रक्षाबंधन का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है 2026 में, इस बार तो ऐतिहासिक था ही, लेकिन अगले बार ये महारक्षाबंधन के रूप में, महाकुंभ के रूप में बहुत बड़ा एक जो विश्वास का पर्व है, एक अटूट बंधन है, इस पर्व को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे। हजारों बहनों का प्यार मिला है, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। सभी ने आकर के हमें प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। सभी बहन का मैं फिर से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप आए। और बहुत दीदी अपने घर से राखी लेकर के, मिठाई लेकर के, बहुत दीदी बोले कि मैं खाई नहीं हूँ, मैं भूखे पेट भाई को राखी बांधने आई हूँ। और बहुत दीदी पेड़ा बना करके अपना, बोले ये अपने दूध से बना करके, अपने भैंस का दूध से या कहीं से ला करके, अपने रेडीमेड पेड़ा नहीं, खुद से पेड़ा बना करके ला करके हमें वो पेड़ा खिलाई है। अच्छा लगा, मैं सभी को फिर से धन्यवाद देता हूँ। दीदियों के लिए आपने खाना की व्यवस्था किया है? वो तो है ही, भाई के यहाँ जब बहन आएंगी तो खाली पेट तो नहीं भेज सकते हैं, तो दीदी के लिए खाना का व्यवस्था है, छोटा मोटा उपहार है, क्योंकि रक्षाबंधन में तो दीदी को होता है, चाहे वो कितने भी अमीर हो, लेकिन भाई से तो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें छोटा से छोटा उपहार मिलेगा। तो हमने सभी दीदी के लिए खाना का व्यवस्था किया है। और बहन जब आती है घर तो उनके खाने का इंतजाम तो होना ही चाहिए, और रिटर्न गिफ्ट की भी व्यवस्था है। तमाम दीदियों का कहना था कि संजीव भैया अब विधायक बने, कैसे देखते हैं? ये तो दीदी अब देखिए, ये रक्षाबंधन का कार्यक्रम है, हमारा भाई बहन का जो बंधन का कार्यक्रम है, आज एक दूसरे के कमिटमेंट का जो कार्यक्रम है वो था। इसमें हम लोग कोई पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे और यथासंभव के जितने भी मेंबर्स उनको फिर से बधाई, धन्यवाद देते हैं कि आपने इतनी अच्छी पहल की, इसके लिए सभी को साधुवाद देते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।